हेलो 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 हेलो। आज तो पेपर है ना अभी शाम को। क्या है सिलेबस, क्या है आज के पेपर का? टेल मोनोटोनिसिटी है। टेल मोनोटोनिसिटी है ना? क्या? कोई होमवर्क था? एक्सरसाइज 2 लेवल 1 मोनोटोनिसिटी। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल हो चुकी है। टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइज 2 लेवल 1 है, तो पहले उसी की कर लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल 1 2 3। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 टेंजेंट नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8। करा ही नहीं है, अभी भी नहीं करा है। हैं? थ्योरी क्लास कहा था? थ्योरी क्लास कहा था? अबे तो डिस्कशन करा लो, भी टेस्ट से काम आ जाएगा। करा ही नहीं है, तो टेस्ट की तैयारी तो फिर ठीक है, मेरा क्या जा रहा, लो पढ़ो, आगे पढ़ लो। तो मैं तो इसीलिए करा रहा था, बच्चे टेस्ट है तो काम आ जाएगा अभी। सर कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पढ़ा दो है, पेपर में तो हम वही करेंगे जो हमें आता होगा, है ना। भले आप हमको अभी क्वेश्चन करा दो, शाम को आ रहा हो टेस्ट में, तब भी हम नहीं कर पाएंगे। याद ही नहीं करेंगे कि कराया था कि नहीं कराया था, भूल जाते हैं बेटा। तो भाई मैं एग्जाम में कहा थे हम लोग, थ्योरी पढ़ ली थी शायद, आर्टिकल स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन किया था, एक वाला करा था, बी एक्स वाला करा था ना। ठीक है, ये भी जैसे सिंपल सा है, करें, ये भी आप लोग कर सकते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स या लोकल मिन। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स या लोकल मिन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कर तो नहीं रखा है, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। हो गया ना शायद, मुझे भी लग रहा था। इससे पहले होमवर्क था, कौन सा होमवर्क था? अच्छा वो वाला, उसका तो ग्राफ बनेगा बच्चा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, फंक्शन क्या था अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स था ना, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स। कंडीशन कहां तक आता थी, -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। और x शुड बी ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, यही है। और किस इंटरवल में, -1 से 6 के बीच में, -1 से 2 के बीच में। हाँ हाँ, क्या किया इसको, क्या हुआ ए देवी, अरे बिटिया क्या हुआ, तबीयत खराब है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, घर चली जाती बेटा, तबीयत नहीं ठीक है तो? घर की बिजली बचा रही है क्या, यहाँ पंखे के नीचे सो करके? बिजली का बिल बचेगा। -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। तो सबसे पहले हम 1 से 2 में ब्रैकेट एक्स की बात करेंगे।
तो एग्जैक्ट 2 पे ब्रैकेट x की वैल्यू 2 आएगी, डॉट लगा दिया, और 1 से 2 में ब्रैकेट x की वैल्यू 1 आएगी, दोनों साइड पे एरो लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 में, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा, और 1 अपवर्ड शिफ्ट होगा, ऐसे जाएगा। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, 0 पे इक्वालिटी है डॉट आएगा, 1 पे इक्वालिटी है डॉट आएगा। फिर चाहिए फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शन एक्स होता है ऐसे, करेक्ट है, और माइनस फ्रैक्शन एक्स होगा ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया यूं, करेक्ट है। 0 पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे भी एरो, -1 पे इक्वालिटी है तो इंटीजर आएगा, डॉट यहाँ आ गया। ये एग्जैक्ट फोटो बन गई। अब अगर मैं इस फोटो के हिसाब से आपसे पूछूं मैक्सिमम में बताओ, तो इस फोटो के हिसाब से मैक्सिमा के पॉइंट्स बोल लो और मिनिमा के पॉइंट, फोटो तो बनाते हैं, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, करेक्ट है, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ गिरे, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा गिरे हैं 2 पॉइंट पे, कौन कौन सी वैल्यू पे, -1 पे, 1 पे, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ गिरे हैं, ये भी 2 पॉइंट पे गिरे हैं, कौन कौन से, 0 पे और 2 पे। जिसका नहीं हुआ वो नोट कर ले, जिसका हो गया अच्छी बात है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ सही। ये वाला हो गया था, ठीक है, फिर क्वेश्चन चेंज ही कर लेते। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे पीवाईक्यूज करते वक्त, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। -3x² प्लस का 12x, सॉरी प्लस का 3x² प्लस का 12x माइनस का 1 और -1 से लेकर के 2 तक, और 37 - x फॉर 2 से लेकर के 3 तक। देन ए ऑप्शन, fx is increasing in the interval -1 से 2। B option, fx is continuous in the interval -1 से 3। C option, fx is f dash x does not exist at x is equals to 2। एंड D ऑप्शन है f की मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो ऑब्वियस सी बात है, भले ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा आपको चेक तो चारों ऑप्शंस करने पड़ेंगे, भले ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा फिर भी आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ए बी सी डी। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के लिए, मतलब मैं तो इस चीज को हमेशा नेगेटिव मानता हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन दीस टाइप ऑफ गिवन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सिंगल करेक्ट, जैसे हम लोग भी मक्कारी करते हैं, मल्टीपल करेक्ट को लिख देते हैं सिंगल करेक्ट में, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हम लिख देते हैं इनकरेक्ट। अब करेक्ट में चारों चेक करोगे तो 3 सही हो गए, एक गलत है मान लो, तो वो इनकरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। बट ये गलत तरीका है, सिंगल करेक्ट में ऐसे नहीं पूछना चाहिए कभी भी। सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन का मतलब होता है आपने आंसर निकाला, 4 ऑप्शन बैठे, कोई एक आ जाना चाहिए, ये है सिंगल करेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को ये हटा दूं, ठीक है, करो करो करो, बैठे क्यों, आपको करना है भाई, शाम को टेस्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ ही रहा है, कंटिन्यूटी आ ही रहा है, डेरिवेटिव आ ही रहा है, बेसिक मैक्सिमम में तो हो ही जाएगा। आज टेस्ट है, तुम्हें पता ही नहीं होगा। ये देखो, जागो देवी जागो। अरे भाई साहब आज सीबीटी है। आप लोगों को कब पता चला, कल पता चला है? नहीं, डेट सीबीटी की डेट गदाई लपड़ा खा जाएगी, अभी जाकर 2-4 को गरिया देता नीचे। कितना लेट इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करी है, वैसे इतने बेचारे डांट खाते रहते हैं मुझसे। करी 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 जल्दी करी, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करिए,
तो सबसे पहले हमने इसका क्या किया, उसने बोला एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो हम चेक करें फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस वाले ऑप्शन के लिए। अगर 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया, अगर 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया तो अब से तो नॉन डेरिवेटिव तो हो ही जाएगा वो। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करें, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ है फटाफट बताइए, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। 2 पे आएगा ये 4 12 24 36 1 36 माइनस 1 35 और 2 पे ये क्या देगा 35, यानी कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। उसे क्या पूछा था, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -1 से 3, तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। मल्टीपल करेक्ट ही है क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करी उसने, किस पॉइंट पे करी है, 2 पे। तो 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर दो एट 2 पे, तो 2 माइनस पे इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा 6 इंटू 2 प्लस का 12, सही है, 12 12 24 आ गया, और एफ डैश ऑफ 2 प्लस कर दो, -1 आ गया, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, नॉन डेरिवेटिव। कहाँ पे, 2 पे, तो एफ डैश एक्स डज नॉट एक्सिस्ट एक्स इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 2, तो इसका डेरिवेटिव करके इंक्रीजिंग चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स कर दिया अपन ने, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 6x प्लस 12। अब 6x प्लस 12 -1 से 3 के बीच में इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, तो कौन सा आएगा, -2 आएगा ना, तो -2 की इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, तो ये एफ डैश का साइन चेंज है। अरे आ रहा है कि मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। मेरी डोमेन कहां से कहां तक है, -1 से 2, मुझे ग्राफ कहां से कहां तक देखना है, -1 से लेकर के 2 तक, तो मेरे काम का ग्राफ ये हुआ। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, यानी से बोला फंक्शन इंक्रीज करे तो इंक्रीज करेगा, मतलब ये आंसर भी करेक्ट हो गया। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आप ध्यान से देखो, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो -1 से 2 में ग्राफ ये आएगा, 2 पे कंटिन्यूअस है, और 2 के बाद तो मतलब अगर मैं इसकी रफ फोटो बनाऊं, रफ फोटो, तो रफ फोटो बना रहा हूं -1 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 3 तक। अरे आ रहा, तो -1 से 2 तो ये इंक्रीज करेगा, -1 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही, -1 पे नेगेटिव आएगी, ऐसे कुछ आएगी ऐसे, सही है, और 2 से 3 पे, 37 माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस प्लस 37, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, मतलब कुछ ऐसे आएगा यूं। अरे डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, स्लोप से भी देख लोगे, इसका डेरिवेटिव बताओ, अच्छा पूरा, मान लो मैं पूरा डेरिवेटिव कर दूं, तो ये -1 हो गया, ये कब आएगा, -1 से लेकर के 2 तक, और ये कब आएगा 2 से लेकर के 3 तक, तो इस इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसलिए, और इस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो ये रफ फोटो ऑफ द ग्राफ आ गई है। 2 पे क्या लेगा वो, मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगी वो कहां पे आएगी, एफ ऑफ 2 पे आएगी, एफ ऑफ 2 पे आएगी, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हाँ बच्चा, जल्दी बोलो, कुछ बोलना हो तो, वरना मत बोलो, आंसर चेक कर लूं मैं, आवाज आता। ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू इज द पार्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी आल्सो, पता है, अरे पढ़ाया था एक आर्टिकल, तो मोनोटोनिसिटी टेस्ट में आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में बन सकते हैं आराम से, मुझे नहीं पता, मैंने पेपर देखा वेखा नहीं है, बट अभी एक दो पेपर आपके अच्छे आ सकते हैं, लेवल थोड़ा सा बेटर आ सकता है, आए बेटर ना आए बेटर हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, घर पे जाके दोबारा देखेंगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल एक पेरेंट्स में मिला, उनका बच्चा 11th में पढ़ता अपने है, और वो एक स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके स्कूल में खुद कोचिंग आईआईटी की तैयारी होती है, और उनके यहाँ से खुद निकले हैं करीब 6 से 8 बच्चे जिनके परसेंटाइल 99 से अबव है, ठीक है, उनके स्कूल से। तो वो कल आए थे, वो मुझसे बातें कर रहे थे, तो वो भी वही बात बोल रहे थे जो मैं सोच रहा था, मन में सोचा तो वो बोल रहे थे, बताइए मुझे शर्म आती किसी को बताता हूँ कि मेरा बेटा खुद का कोटा में पढ़ रहा है, तो जो कि मेरे स्कूल में यही है, कहीं के पंजाब के आसपास के किसी एरिया के हैं,
और मैं खुद बच्चों को बताता हूँ कि कैसे तैयारी करो। वो अपने क्लास में अपने स्कूल में सिंगेज करवाते हैं बच्चों को कि अगर तुम सिंगेज अच्छे से कर लोगे तो 99 परसेंटाइल तो क्रॉस कर ही जाएगा, जो कि सच भी है। इफ somebody have to solve the Cengage book of PCM, definitely he can cross the percentile of 99, गारंटी है, कर ले तमीज से। ठीक है, तो वो वही बता रहे थे। बट मैंने इसको यहाँ भेजा, अब वो 6 महीने की छुट्टी लेकर के यहाँ आए हैं क्योंकि पेपर हो चुका है। अब वो अपने बेटे के साथ रहेंगे यहाँ पे। सोचो, सी द सेक्रीफाइस ऑफ द पेरेंट। मतलब वो बच्चा भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट वो बच्चे के अंदर एक कमी जो सबके अंदर ज्यादा होती है उसके अंदर भी वो ज्यादा है, सोचता बहुत है। मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा, ज्यादा आ जाएंगे तो कहाँ जाऊंगा, कौन सी आईआईटी में ये ब्रांच लूंगा, इस ब्रांच के लिए कौन सी रैंक लानी है, उस रैंक के लिए कौन से नंबर लाने हैं। पढ़ाई छोड़ करके ये कर रहा है, और जब ये सोच रहा है उसके बाद उसके नंबर गिर जाते हैं। फिर वो 2 दिन चार्जअप होता है, फिर पढ़ता है, फिर नंबर गिर जाते हैं अगले टेस्ट में। तो एक टेस्ट में थोड़ा सा बेटर, फिर गिरा, फिर बेटर, फिर गिरा। उसकी मदर अभी तक पूरे साल उसके साथ रही है, अब फादर आए हैं, फिर फादर जाएंगे, फिर मदर आएंगी। So that type of sacrifice when I see, and after that the kids are not taking the thing seriously. It's a really bullshit thing. It's really pathetic. Not correct word is the pathetic. कि आपको ये नहीं दिख रहा है कि यार उसकी खुद का भाई है, कोई बहन है शायद जो छोटी है, वो जो वहां है। तो सोचो, मदर अगर यहाँ रह रही है तो बच्ची पापा के साथ रह रही है, और पापा भी जॉब पे हैं, बच्ची भी मैनेज कर, हो सकता है पेरेंट्स और दादा दादी भी रहते हो, मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस दैट किड्स आर द पेरेंट्स आर गिवन। हाँ, जब रिजल्ट आ जाता तो अच्छा लगता, चलो उनका सेक्रीफाइस फ्रूटफुल हो गया, वरना तो राम भरोसे है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, पढ़ाई करा करो बेटा, सब सब अच्छे से। जरूरी नहीं कि कोई आपके सामने फोर्सफुली बैठा है तब आप पढ़ाई करो, खुद के लिए भी पढ़ना चाहिए। टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, खुद के लिए भी पढ़ना है। अब ये लिखा है 3 - x स्क्वायर प्लस ln b 0 से लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। उसने बोला फाइंड बी। अब देखो, मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी अप्रोच चेंज करूंगा, अदर देन डेरिवेटिव पे आ रहे हैं, केयरफुली समझना। फाइंड बी इफ एफ एक्स, ये भी लास्ट 3 साल में अपने पीवाईक्यू अगर किए होंगे जेई मेंस के, तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, गारंटी मिला होगा अगर आपने पीवाईक्यू करें। फाइंड बी इफ एफ एक्स अटेन